बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स, और फिर उसको प्लॉट भी करना है। ओके, अच्छा प्लॉटिंग तो हमें ऑलरेडी आती है, लेकिन हमें इन टर्म्स का नहीं पता। आइए मैं अब आपको बताती हूँ। एक्स की पावर क्या है 2, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का मतलब पैराबोला शेप बनेगी। ठीक है बेटा, पैराबोला शेप के लिए हमारे पास वर्टेक्स होता है। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट किसे कहते हैं बेटा? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि फंक्शन में y को 0 पुट कर दो। फंक्शन में क्या करो? y को 0 पुट कर दो। तो चलें पुट करते हैं। बेटे एफ ऑफ एक्स को y कहते होते हैं ना, तो y की जगह 0 पुट करें तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। यस बिल्कुल आ जाएंगी। तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही नहीं है फार्मूला? ठीक है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं? अंडर रूट लिया, और अंडर रूट से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो मैं क्या कंपोनेंट लिखूंगी? -1, 0। चले, ये तो हो गया x इंटरसेप्ट। बेटे y इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि x को 0 पुट करना है। ठीक है, ये बेसिकली आपके बेटा पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको अगर क्लैरिटी हो तो अगर आप पॉइंट्स देखोगे अभी पुट होंगे तो तब भी ना आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, कहीं और आगे पीछे लाई नहीं कर रहे। सो मैंने x को जब 0 पुट करूंगी तो y का आंसर आ जाएगा 1, दिस वन। ठीक हो गया। चलिए अब अगर इसका कंपोनेंट लिखूं मैं कहूँ क्या लिखेंगे? 0, 1। अच्छा, अब वर्टेक्स क्या होती है बेटे? वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिकली फार्मूला है, वो फार्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a। अब ये ए बी सी कहाँ से आएंगे बेटे? क्वेश्चन से। ये आपके पास जर्नल स्टेटमेंट होती है। x के वाली टर्म a होती है और x वाली टर्म b होती है। तो देखें a क्या है आपके पास? 1, b है 2, c 1। इसके अंदर पुट करें, -1 आ गया। बेटा y का पॉइंट निकालने के लिए हम x को क्या करेंगे? फंक्शन में पुट कर लेंगे। अब देखिए y का तो पॉइंट नहीं है ना, तो y का पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर दें, f ऑफ -1। जब मैं इसके अंदर ये नंबर पुट करूंगी तो मेरे पास y का आंसर आ जाएगा, और ये जो y का आंसर आएगा ये मेरे पास वर्टेक्स के पॉइंट्स को कंप्लीट कर देगा। बेटे वर्टेक्स हमें बताती है कि आपका जो पैराबोला का ग्राफ है वो कितना डेप्थ में जाएगा। ठीक है, कि कहाँ से उसको बस अब टर्न लेना होता है। सो 0 आ गया। चल अब अगर मैं इसको ग्राफ प्लॉट करूं, बेटे हमें पॉइंट्स और चाहिए होंगे, बट अभी के लिए फिलहाल अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को यूज करें या मैं लिखूं, सो अब इसको पुट करते हैं। बेटे -1 है और 1 तक ही आंसर आया, तो -1 पे 0। अच्छा, ये आपके पास शेप है ना, या ये वाली? तो जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये इसे वर्टेक्स कहते हैं, ये जो डेप्थ वाला पॉइंट होता है। तो ये आपकी वर्टेक्स है। यहाँ ये पॉइंट आपको मिल जाए और अगर आपको पता होगा ग्राफ ऊपर ओपन होगा या नीचे, तो आपकी शेप तो बन जाएगी ना। अब देखें ये पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या बनेगा? अपवर्ड, और वर्टेक्स भी मिल गई। तो देखें आधे से ज़्यादा काम तो आपका हो गया ना। अब आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स चाहिए और आप उसको यूज़ करके अपनी शेप कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा जी, हमने -1, 0 तो पुट कर लिया। सो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? 0, 1। वाई इंटरसेप्ट का तो नहीं ना पुट किया। 0, 1 को देखते हैं वो कहाँ पर है। सो ये 1 कर देते हैं, ये 2 और ये 3। 0, 1 है ये वाला। तो इस बात का मतलब हुआ कि ग्राफ ये और इस साइड बनेगा, बट अब ये वाला पॉइंट नहीं है। मैं काम करती हूँ फंक्शन में -2 पुट कर लेती हूँ, जो चार्ट हम बनाते होते थे। -2 से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो -2 पुट करने से मेरे पास आएगा, बेटे मैंने इसको कैलकुलेटर पे डालती हूँ, 1 आएगा। चलें, और एक एक नंबर और दे लेते हैं। -3 इस साइड से, और उस साइड से +1 को भी देख लेते हैं। +1 से क्या आएगा? 4। अच्छा बेटे -3 और 1 वाला आप बेशक ना भी करते तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, सिर्फ आपकी शेप को नीड बनाने के लिए मैंने वो पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि अभी आपको इन चीज़ों का ऐसा आइडिया ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप लोग कहोगे कि ये पैराबोला तो बना ही नहीं था, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट और ले लिया। तो अब तो आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि ये क्या है? एक पैराबोला। ठीक है,
So this was your required solution for the part number 1. नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ गिवन है. ठीक है, मूव टूवर्ड द पार्ट नंबर 2. अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में अगर आप देखो तो x की पावर 2 है, पॉजिटिव है. सो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ अपवर्ड बनने वाला है. ठीक है, चलें जी, हम इसके इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं और वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं. बेटे x इंटरसेप्ट का मतलब है कि y को हम 0 पुट कर देंगे. सो मेरे पास यहाँ से बेटे ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू 2 का स्क्र. तो बेटे फार्मूला आपने 9-10 में इजीली पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्र. सो यहाँ से आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2. तो 2,0 एक पॉइंट आ गया. अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट का मतलब है कि जहाँ पर x एक्सिस 0 हो जाती है, x का पॉइंट 0 कर देंगे और इसको पुट करेंगे तो बेटा आपके पास y इज इक्वल टू, पहले फंक्शन लिख लें, 4 रह जाएगा. ठीक है, अगर मैं आपसे इसका कोऑर्डिनेट पूछूं तो ये बनेगा 0,4. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करनी थी. वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं. वर्टेक्स हमारे पास माइनस बी बाई 2 है. सो ए बी सी तीनों वैल्यूज, बेटा बी हमारे पास -4 है, ए हमारे पास 1 है. कटिंग हो जाएगी 2 2 सा 4 पे. अब ये तो x का पॉइंट है, y का पॉइंट चाहिए के लिए फंक्शन में नंबर पुट करना पड़ेगा. सो मैंने फंक्शन के अंदर ये नंबर पुट किया बेटे, मेरे पास रिजल्ट आया 0. सो 2,0. अच्छा, अभी अगर आप देखो ना वर्टेक्स और इंटरसेप्ट्स के आंसर कभी कोई मैच कर रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं होता. ठीक है, ये सिर्फ आपके क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है इसलिए इसमें नंबर सेम आ रहा है, अदरवाइज डिफरेंट भी आते हैं. तो आपने ये नहीं समझना कि भाई हर बार x या y इंटरसेप्ट का आंसर वर्टेक्स वाला होगा. ठीक है, चलें सबसे पहले तो ये वर्टेक्स पॉइंट पुट करें ना, 2,0. ये कहाँ पर आ रहा है, ये ग्राफ बनेगा अपवर्ड, तो इसका मतलब है यहाँ से कुछ शेप बनेगी. एक पॉइंट तो मुझे पता है 0,4, ये तो इस बात का मतलब ये हुआ, ये तो ऑलरेडी पुट है ना, ये ऐसे करके ग्राफ जाएगा. ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, ग्राफ के कुछ पॉइंट्स चाहिए जिस पे मैं इन सब की वैल्यूज कौन से फाइंड आउट करूं. फंक्शन के अंदर 3 पुट करके देखती हूँ, बेटे आंसर आएगा, ये आपके पास बेटे आएगा आंसर 431 आएगा. ठीक है, सो ये आ गया. अभी भी शेप वैसी तो नहीं आ रही जिसमें मैंने आपको कहा ना, आपको पूरी प्रॉपर वाली चाहिए. अगला नंबर पुट करें 4 से देखिएगा आंसर 4 ही आएगा, ये आ गया. ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करें, 1 का भी चेक कर लें ताकि शेप आपको नीट हो जाए, अदरवाइज आपने बस वो शेप ड्रॉ ही करनी थी. ये चले, अब आपको नजर आ रहा है प्रॉपर कि ये एक पैराबोला ही है. एक सेकेंड, ये थोड़ा तिरछा बन गया, इसको इरेज करते हैं और रीड्रॉ करते हैं. ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ ऐसा. ठीक है, तो ये था आपका पैराबोला फॉर द पार्ट नंबर 2. होप सो आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, वर्टेक्स से हम कैसे ड्रॉ करते हैं, और दूसरा हमने क्या करना होता है, ग्राफ कंप्लीट करना होता है. पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक फंक्शन, पैराबोला, और वो भी अपवर्ड वाला. ठीक है, सबसे पहले इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं सारी की सारी. एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है y 0 पुट करना है फंक्शन के अंदर, x कॉमन आ गया, x 0 और x माइनस 2 आ गया. देखिए अब दो नंबर से कैसे, x 0 y 0, x माइनस 2 अगेन y 0. अब देखें 2 पॉइंट्स मिले. अब हो सकता है कि हमें मजीद ग्राफ जब बनाना हो तो मजीद पॉइंट्स इस पर ना चाहिए. ठीक है, अच्छा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि मुझे y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है. अब y इंटरसेप्ट जब फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है x को 0 पुट करना है. जब x को 0 पुट करूंगी
तो y भी 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 0,0 पॉइंट। चलें, अब है वर्टेक्स। वर्टेक्स का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, -b/2 है। सो b है 2, -2/2 × 1, 2 और 2 कैंसिल, -1 आ गया। अब इसी का y पॉइंट निकालना है, तो फंक्शन में ये नंबर मैंने पुट कर दिया, सो ये बन जाएगा -1। वर्टेक्स है -1 पे। चलो, अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। -1, दिस, ओके, 3, 4। सबसे पहले तो ढूंढे ना -1 और -1 कहाँ है, ताकि आप उसको वर्टेक्स में प्लॉट कर सको। सो दिस वाज योर वर्टेक्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बाकी पॉइंट्स उनको ज़रा पुट करके देखते हैं। 0, 0 एक पॉइंट था हमारे पास, ये आ गया। -2, 0 हमारे पास था एक पॉइंट, ये आ गया। अच्छा, आप चाहो तो बेटा इसी पे आप शेप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कहो कि -3 और 1 पे पॉइंट निकाल लो, उससे ये होगा कि आपको और थोड़े से कॉर्नर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज ये भी बहुत है, बट मैं आपको वैल्यूज़ निकाल देती हूँ। 1 पे अगर आप पुट करोगे तो बेटा 3 आएगा, -3 पे जब आप पुट करोगे तो आपके पास अगेन 3 आएगा। 3 2 6 है ना, यहाँ पर 2 भी लिखेंगे, ये आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 है और वहाँ उस साइड पे भी 3 है, तो ये आपकी शेप और नीट होगी। और अब आपको नजर आ रहा है कि क्या है, एक पैराबोला। बेटे पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में आपके पास फंक्शन गिवन है 9 - x², ठीक है। अब देखो तो x² के साथ क्या है, एक माइनस, तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। x इंटरसेप्ट निकालें बेटे, y को 0 पुट किया, सो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर -x का स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा बेटे, a² - b²। वो हमने क्या पढ़ा था, a + b और a - b। पुट करें यहाँ पर, सो 3 + x भी 0 के इक्वल आ गया, 3 - x भी 0 के इक्वल आ गया। x यहाँ से -3 आ जाएगा और यहाँ से +3। तो आपके पास कौन कौन से पेयर बने, 3, 0 -3, 0, ठीक है। अच्छा, ये तो x इंटरसेप्ट आ गए। अब हम एक काम करते हैं, अब हम बनाते हैं y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट में हमने क्या करना है, x को 0 पुट करना है, x को 0 पुट करना है। सो y का आंसर आ जाएगा 9। तो अगर आप पेयर बनाओ तो वो कौन सा पेयर होगा, 0,9। चलो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपने क्या फाइंड करनी होती है, वर्टेक्स। सो वर्टेक्स चेक करते हैं। वर्टेक्स का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, विच इज -b/a, x इज इक्वल्स टू -b/2a। अब अगर आप देखो तो बेटे इसमें b है ही नहीं, b वो टर्म होती है जो x के साथ होती है, तो ये तो 0 है। तो जब b 0 हो गया तो उसको डिवाइड किसी भी चीज से कर लो, आंसर तो 0 ही रहना है, ठीक है। तो x आ गया 0। अब फंक्शन के अंदर पुट करते हैं 0 को, तो आपके पास आ जाएगा 9। पेयर क्या बन गया, 0,9। चले, अब इसको प्लॉट करते हैं। बेटे प्लॉट करते हुए सबसे पहले आपने वर्टेक्स देखनी होती है। अब अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास जो वर्टेक्स है, -1, -2, -3 और -4, सो माइनस यहाँ से 2, 4, बेटा 9 तक जा रहा है ना, तो आप एक काम करो कि 2, 2 का गैप ले लो, -2, -4, -6 और -8, ठीक है। चले, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वर्टेक्स ड्रॉ की, 0 पे 9, ठीक है, और 3 0 को भी देख लो, ये 3 0 है, ये -3 0 है और 0 9 वर्टेक्स है ये, ठीक है। वैसे अब चाहो ना इसी को शेप को ज्वाइन कर लो, तो भी आपके पास डाउन वाला ग्राफ तो बन ही रहा है, क्योंकि ए वैसे भी 0 से छोटा है, माइनस का साइन था। बट अगर आप चाहो तो आप एक पॉइंट और ले लो,
लेकिन आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखें एक परफेक्ट से पैराबोला तो बन गई। सो दिस इज योर पैराबोला और ये था आपके ग्राफ का सोल्यूशन। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा और आप 4 और -4 भी चेक कर सकते थे पॉइंट, बट टोटली अप टू यू। सो मैं इसको इरेज करती हूँ और दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ग्राफ्स की। अब हम एक काम करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स। अच्छा, अब ये फैक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ नई कहानी है, नो। पिछला सवाल है उन्होंने इसे मॉडिफाई किया हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा था ना एक्स वाई इंटरसेप्ट्स, इसमें लिखा हुआ है फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब सिर्फ ये है कि आपने वो इसके अंदर मिड टर्म ब्रेक करनी है या फैक्टर्स बनाने हैं। तो वो तो हम पहले भी बना रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पर क्या चीज़ लिखी जा सकती है। ठीक है, सो फैक्टर स्टार्ट करते हैं। सो बेटा मैंने इसको सॉल्व करके आपके लिए यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपने वही एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। बेटे एक्स इंटरसेप्ट में देखो वाई को आपने 0 पुट कर दिया। जब आपने वाई को 0 पुट किया तो आपके पास फंक्शन में क्या आ गया, x माइनस 1 कस के। ठीक है, कटिंग हुई अंडर रूट लेके तो आपके पास x का आंसर आ गया 1। सो 1,0। ठीक है, अच्छा फिर जब आपने y इंटरसेप्ट लिया तो उसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0। तो वहां से आपके पास y का आंसर आ गया 1। तो आप एक का आपके पास x इंटरसेप्ट पे y 1,0 और 0,1। थर्ड चीज आपने क्या करनी होती है, वर्टेक्स निकालनी होती है। बेटे वर्टेक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया -b/2 है। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 1। अब फंक्शन में भी नंबर पुट करना होता है ताकि y का कंपोनेंट आए, तो y तो 0 आ गया। अच्छा, अब आप ग्राफ की तरफ देखो तो मैंने 1 0 तो पुट कर दिया। अब बाकी पॉइंट्स मुझे चाहिए थे, तो बेटे मैंने 2 पे 3 पे -1 पे फंक्शन चेक किया। सो 1 4 और 4 मेरे पास आया। ठीक है, सो दिस वाज योर सोल्यूशन। तो मैंने फिर सारे को आपस में कंबाइन किया और मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पार्ट नंबर 2। बेटे पार्ट नंबर 2 भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, सारा सोल्यूशन इस पर डिस्प्ले है। 1 बाय 1 देखते हैं। बेटे सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, उसका मतलब है वाई को क्या करना है आपने, 0। अगर मैंने इसको 0 किया तो बेटे आप यहाँ पे मुझे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई भी फार्मूला डायरेक्टली क्लोज तो नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, 12 को ब्रेक किया, किसमें, 3 और 4 में। 4 3 से 12 होता है ना, और फिर 3 और 4 से 7 भी आता है। x कॉमन लिया, x माइनस 3, -4 कॉमन लिया, x माइनस 3। तो मेरे पास बेटे दो फैक्टर्स बन गए, एक x इज इक्वल टू 3 और एक x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा अब दोनों पॉइंट्स यहाँ से आ गए। फिर मैंने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x को 0 पुट करना है। जब x को 0 पुट किया तो y का आंसर 12 आ गया, एक और फैक्टर मिल गया। थर्ड चीज आपके पास होती है वर्टेक्स फाइंड आउट करना। जब मैंने वर्टेक्स का पॉइंट निकाला बच्चे, तो इस बार वो पॉइंट्स में आया। ठीक है, 7/2 और फिर मैंने उसे फंक्शन में पुट किया तो -1/2 आ गया। तो मैंने इसको जब कैलकुलेट किया पॉइंट्स में तो ये 3.5 और -0.25 बनता है। ठीक है, तो ग्राफ में ड्रॉ किया मैंने बेटा, ये पॉइंट पुट किया, एक्स एक्सिस से जरा सा नीचे पॉइंट बनता है। फिर बाकी दो पॉइंट्स पुट किए, 3 और 4 0 वाला। फिर मेरे पास अब बाकी पॉइंट्स होते ही नहीं, तो मैंने 5 और 7, ठीक है, लेफ्ट साइड के पॉइंट्स लेके वो पुट किए, क्योंकि राइट साइड पर 0 पे 12 मिल रहा था मुझे। सो इसको जब मैंने कंबाइन किया और ज्वाइन किया तो ये मेरे पास एक पैराबोला की शेप बन गई। और अब देखें ये पॉजिटिव भी है, क्यों, क्योंकि ग्राफ अपवर्ड बन रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, होप सो ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास फंक्शन के ऊपर पावर क्या है, 2। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ग्राफ हमारे पास पैराबोला बनेगा। सो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। सो पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया। ठीक है, सो एक्स इंटरसेप्ट कैसे आता है, आपने y को क्या पुट करना होता है, 0। जब आप इसे 0 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ से x कॉमन आ सकता है। सो x माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, पहला 0,0, दूसरा 2,0। ठीक है, अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट में आपके पास x को आप क्या लिखते हो, 0। तो जब हम x को 0 कर देंगे तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा।
थर्ड चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी होती है, वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2 है। सो यहाँ पर अगर आप देखो b है -2, सो माइनस इंटू -2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो +1 आ गया। फंक्शन के अंदर 1 पुट करके देखते हैं, सो ये -1, तो वर्टेक्स आ गई 1, -1। ठीक है, अब हम इसे प्लॉट करते हैं और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, और ग्राफ कौन सा है, पैराबोला का। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट्स डाल लेते हैं, 1 2 3, और इस साइड भी 1 2 3, 1 2 और 3। चलो, अच्छा सबसे पहले वर्टेक्स देखते हैं, 1 -1 वर्टेक्स ड्रॉ की, उसके बाद 0 0 आपके पास एक पॉइंट है और एक 2, 0 है। ठीक है, तो अगर हम इन पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करने लगे तो कौन कौन से 0, 0, 2, 0, ये। अब आप चाहो तो यहाँ से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर इसके करीब वाले पॉइंट्स पे सोल्यूशन देखना है तो आप साइड पे ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज ये ही आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू -1 पे और 3 पे चेक कर ले, सो -1 पे 3 आ रहा है और 3 पे भी 3 आ रहा है, तो बेसिकली ये, और यहाँ से भी ये वाला पॉइंट, तो अब आप इसको ऐसे जोड़ लो। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे सिर्फ अपनी शेप को पैराबोला बनाना है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। बेटे एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो इसका मतलब है शेप जो है वो डाउनवर्ड बनेगी। सो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। बेटे एक्स इंटरसेप्ट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हम y को 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो 0 पुट किया, दिस टर्म। अच्छा अब यहाँ पर देखो तो 3 2 6, 6 के फैक्टर्स कैसे टूटेंगे, 3 × 2 पे। ठीक है, सो अब आप अगर इसे लिखना चाहो 3 और 2 में इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ताकि हमारे पास फैक्टर्स आ जाए। सो +3x - 2x + 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर आप -2 कॉमन लेते हो, x भी साथ कॉमन ले लो, एक सेकेंड इसको नीट करके लिखते हैं। सो -x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 - 3। ठीक है, 2x - 3। सो यहाँ से आप -1 कॉमन ले लो, सो 2x - 3। अच्छा अब हमारे पास जो ब्रैकेट्स बनेंगी, -x - 1 2x - 3, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। -x - 1 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, 2x - 3 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ये -x उस साइड पे प्लस हो जाएगा, सो x का आंसर तो -1 आ गया। यहाँ से अगर आप x का आंसर देखो तो वो बनेगा 3/2 यानी कि 1.5। तो ब्रैकेट्स बनाए -1, 0 और 1.5, 0। अब हम यहाँ से y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। y इंटरसेप्ट के अंदर आपके पास x को 0 पुट करना होता है। अच्छा अब जब आप x को 0 पुट करोगे तो 0 + 0 + 3, y का आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पर आपके पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 0,3। नेक्स्ट अब हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करनी है। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए -b/2a यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 गिवन है, b की जगह 1 आ गया, a की जगह -2 आ गया। ठीक है, सो 1/4 यानी कि 0.25। फंक्शन के अंदर 1/4 पुट किया ताकि हमारे पास वर्टेक्स का y कंपोनेंट आ जाए। ठीक है, सो आप इस सारी टर्म को कैलकुलेटर पे डालते हो बेटे, आपके पास रिजल्ट आएगा यहाँ पर, इस सारे को आपने कैलकुलेटर पे डाला बेटे, 3.125, 0.25 और 3.125। ठीक है, ये आपके पास कंपोनेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, ग्राफ स्केच करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पॉइंट्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप 1 2 3 4 तक ले लें, नेगेटिव साइड पे भी कुछ नंबर्स, और नॉर्मली रेंज के आंसर्स आ रहे हैं तो 1 2 3 ठीक है। चल 1 बाय 1 इसको प्लॉट करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले वर्टेक्स 0.25 यहाँ पे कहीं है, इंटू 3 ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वर्टेक्स है। नेगेटिव साइन है तो मैंने आपको पहले ही बताया था डाउनवर्ड बनेगी। 0,3 ये वाला पॉइंट कहाँ है, एग्जैक्ट इसके करीब। उसके बाद -1,0 ये वाला पॉइंट, और ये है 1.5, 0।
सो ये मोर देन इनफ है, आप चाहो तो यहीं पर इसको शेप बना के अपना ग्राफ बना सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप और पॉइंट्स भी डाल सकते हो, बट आई थिंक यहाँ पे आपकी शेप बन रही है। चले ठीक है। सो दिस इज योर सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 4। होप सो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा और इन ग्राफ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास अगेन x की पावर क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे जिसमें y को हमने 0 पुट करना होता है। सो इनमें अगर आप देखो तो 4x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1। सो 4x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x 0 हो गया और x 1 आ गया, ब्रैकेट्स लिख लें। नेक्स्ट आपके पास है y इंटरसेप्ट, ठीक है। हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। y इंटरसेप्ट आपको कहता है कि आपको x को 0 पुट करना है, ठीक है। अब जब x को 0 पुट करना है तो आप देखें y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 0,0। थर्ड चीज आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करनी होती है। वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2 है। यहाँ पे अगर आप b देखो तो वो -4 है और a आपके पास सिंपल 4 है। 4 और 4 कैंसिल आउट, 1/2 यानी कि 0.5। फंक्शन के अंदर 0.5 जब हम पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, इस सारी टर्म को आप कैलकुलेटर पे डालो, सो यू विल गेट द रिजल्ट, ये आएगा आपके पास -1, ठीक है। सो ये -1 हमारे पास आ गया। अब अगर हम अपनी ब्रैकेट देखें तो 0.5 और -1, ये आपके पास आ गया वर्टेक्स का आंसर, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसकी शेप कैसी बनेगी। हमें ऑलरेडी आइडिया है कि ये पैराबोलिक शेप होगी, प्लस साइन है तो इसका मतलब है अपवर्ड शेप बनेगी, ठीक है। ओके जी। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास 0.5 और -1 ये आपके पास वर्टेक्स है, ठीक है। अब इससे शेप ऊपर ऊपर बनेगी। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0,0, 1,0, दिस वन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक एक पॉइंट और इस साइड पर सोल्यूशन देख लेते हैं ताकि ग्राफ की थोड़ी सी और शेप हमें पता चल जाए। अदरवाइज आप इन पॉइंट्स को भी जोड़ सकते हो, ठीक है। सो मैं फंक्शन को चेक कर लेती हूँ किस पे, -1 पे और वहां से 2 पे। आपके पास 8 और 8 आता है, 8 कहीं बहुत ऊपर यहाँ पर होगा, ऐसे इससे भी ऊंचा होगा क्योंकि मैंने 1 2 3 ऑलरेडी डाल दिए थे। आप अपने एंड पे उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चल 4 4 का गैप रख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये आपके पास पैराबोलिक शेप है, ठीक है। कौन सी शेप है हमारे पास, पैराबोला, वो भी अपवर्ड, ठीक है। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 5। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा गिवन है। पार्ट नंबर 6, इसमें फंक्शन आपके पास गिवन है 6 - x² - x। ओके, सबसे पहले अगेन वही x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें। अच्छा, x की पावर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक है। अच्छा, सो अगर आप इसमें देखो तो आपके पास, इसको पहले अरेंज कर लेना। ओके, अच्छा, अब 6 1 जा 6 है तो ये किस पे टूटेगा, आप अगर इसे तोड़ो तो वो 3x और 2x पे टूटेगा, मिड टर्म ब्रेक बेटा जिसे हम कहते हैं। सो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया। चल, आपके पास दो ब्रैकेट्स बनी, -x+2 और x+3। दोनों को अलग अलग आप 0 के इक्वल पुट करो, ठीक है। यहाँ से x का आंसर -3 आ गया, x को दूसरी साइड पर ले जाए तो x का आंसर 2 आ गया। दो ब्रैकेट्स बनेंगी -3 और 0 की और 2 और 0 की, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास x इंटरसेप्ट। अब हम फाइंड आउट करते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट में बेसिकली क्या होगा, आपके पास आपने x को 0 पुट करना है। ओके, सो y इज इक्वल टू 6 - 0, सो y का आंसर आ गया 6। अब अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लिखो तो वो होगा 0,6, x की वैल्यू 0, y के 6। थर्ड चीज आपने बेटा क्या फाइंड आउट करनी होती है, वर्टेक्स। सो हम लोग वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो x इज इक्वल टू -b/2 है।
यहाँ पर देखो बेटा, ये अरेंज हुई टर्म कौन थी, ये अरेंज हुई है। इसमें से देखें, ए का आंसर -1 है, बी का आंसर भी -1 है। चले, -1 और -1 कैंसिल हो गया तो -0.5 रह गया। 1/2 बेटा 0.5 होता है। फंक्शन के अंदर इसको पुट करेंगे, सो 6 माइनस -0.5 का स्क्वायर माइनस इंटू -0.5। आप ये सारी टर्म कैलकुलेटर में जब डालते हो तो बेटा 6.25 आता है। तो ये बन गया आपका पॉइंट, ठीक है, वर्टेक्स का। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, इसका मतलब है पैराबोला डाउनवर्ड ही बनने वाला है। तो अब इसको स्केच करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या मजीद रिजल्ट आ सकता है। चलें, सो इसको ड्रॉ करते हैं, दिस वन, और एक्स और वाई एक्सिस की लाइंस 1 2 3 4 5 6 तक ले जाते हैं, -3 और चले यहाँ तक भी ठीक है। 2 का गैप रख लूँ क्योंकि बेटा 6 और समथिंग 6 तक आंसर्स जा रहे हैं। चलें, वर्टेक्स देखो, -0.5 और 6, ये -0.5 है और ऊपर 6 है, ये आपके वर्टेक्स का पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसके अंदर डालो, क्योंकि नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा, 0 6 पुट करो, वो कौन सा पॉइंट है, ये बहुत करीब सा। अच्छा, 2,0, ये कौन सा पॉइंट आएगा, इस साइड पर, आपकी लेफ्ट साइड पर आएगा, 2,0, गुड हो गया। -3,0 ही है। चले, अब अगर आप चाहो तो यहाँ से शेप ड्रॉ कर सकते हो। एक मिनट, इसको थोड़ा नीट कर लें बेटे। अगर आप चाहो तो बीच में -2 -1 और 1 इनके निकाल सकते हो वैल्यूज, बट हमें शेप चाहिए तो वो इन्हीं 3 पॉइंट से भी बन रही है, ठीक है। सो अ डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास डिफरेंट तरह के जो ग्राफ्स थे उनको कैसे पुट करना है, इंटरसेप्ट फाइंड आउट किए हैं हमने, वर्टेक्स फाइंड आउट किए, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।